कभी ना कभी तो तुमने भी ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि तुम जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो वो इंसान तुम्हें इत्तू सा भी भाव नहीं देता। और तो और तुमने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग इतने अट्रैक्टिव होते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं और लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है और आप भी ऐसा ऑरा कैसे क्रिएट कर सकते हो, आज इस वीडियो में यही जानेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 8th लॉ ऑफ 48 लॉस ऑफ पावर बुक। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इट नेसेसरी। सिंपल लैंग्वेज में दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर कर दो। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो, उनसे बात करना ही बंद कर दो, ये बिल्कुल नहीं है मतलब इसका। इस लॉ के अंदर एक साइकोलॉजी छुपी हुई है और इस साइकोलॉजी को जो भी समझ लेता है वो अपनी लाइफ में अलग ही ऑरा क्रिएट कर देता है। सोचो, तुम किसी को बार बार मैसेज कर रहे हो, मुझसे बात कर लो, मेरा रिप्लाई कर दो, मुझे एक मौका दे दो। अब एक इसी के साथ में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब तुम लोगों के पीछे इतना भागते हो तो कंट्रोल किसके हाथ में चला जाता है? ऑब्वियसली सामने वाले के, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें उसकी जरूरत है। और यही पावर का फर्स्ट लेसन है। जिसकी भी जरूरत ज्यादा होती है नेगोशिएशन में, उसकी पोजीशन अक्सर वीक हो जाती है। लेकिन अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाती है तो क्या करें? अब यहीं पर आता है द मैटर ऑफ सिचुएशन। अगर सिचुएशन रिवर्स होती है तो क्या किया जाए? चलो इमेजिन करो, तुम एक बिजनेस ओनर हो और तुम्हें एक टैलेंटेड एम्प्लॉय चाहिए। तुम उसके बाद ढूंढना शुरू करते हो और तुम्हें एक बंदा मिल भी जाता है और वो बंदा तुमसे अच्छी कंपनी में काम करता है, तुम्हारी कंपनी से अच्छी कंपनी है उसकी। अब यहाँ पर उसे बुलाने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक ये कि तुम उसे बार बार कॉल करो और उससे कहो कि मेरी कंपनी में आ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दूंगा मैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम अपनी कंपनी को इतना टैलेंटेड बना लेते हो कि टैलेंटेड लोगों की लाइन लग जाती है। अब पावर किसके पास है? ऑब्वियसली तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि तुम अब डिमांड नहीं कर रहे, तुम डिमांड को क्रिएट कर रहे हो। और यहीं पर 8th लॉ इंटरेस्टिंग होना शुरू होने लगता है। मैंने जब लॉ 8 बोला था तो आपको एक वर्ड सुनाई दिया होगा, बेट नाम का। ये वर्ड लॉ 8 का मेन वर्ड है। बेट का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज जो दूसरों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करे। जैसे गाय और चारा, चारा गाय को अट्रैक्ट करता है। आप गाय को चारा दिखाते हो और वो खुद आपके पास चल के आती है। लेकिन सवाल आता है कि हम लोगों के लिए बेट क्या हो सकती है? मनी? जरूरी नहीं। फेम? कभी कभी। अपॉर्चुनिटी? हाँ, हो सकती है। लेकिन सबसे पावरफुल बेट क्या है? वैल्यू। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो सामने वाले को जेन्युइनली चाहिए ही है तो सामने वाला खुद तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें उसके पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसी के साथ साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ले लो। दो क्रिएटर हैं। जो क्रिएटर ए है वो ब्रांड्स को खुद से डीएम करता है, सर स्पॉन्सरशिप दे दो, मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, सर प्लीज एक चांस दे दो। लेकिन यहीं पर क्रिएटर बी क्या करता है? वो कंसिस्टेंटली अच्छा कंटेंट अपलोड करता है, ऑडियंस ग्रो करता है, अपनी रेपुटेशन क्रिएट करता है और कुछ टाइम बाद ब्रांड्स खुद उसके पास डीएम करते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या था। क्रिएटर बी ने अपनी वैल्यू क्रिएट करी, अच्छा कंटेंट डाला और उसकी वैल्यू बनी। और क्रिएटर ए ने अपने कंटेंट पे ध्यान ना देते हुए अपनी वैल्यू को डाउन किया। अब इसके बाद एक और साइकोलॉजी पॉइंट समझ लो। जब कोई पर्सन खुद तुम्हारे पास आता है तो उसने एक डिसीजन लिया होता है कि मुझे इस इंसान से कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है। और यही छोटी सी चीज तुम्हारे नेगोशिएशन पोजीशन को चेंज कर देती है। इसलिए पावरफुल लोग कभी भी अपॉर्चुनिटीज को चेज नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने का एक सिस्टम बनाते हैं। तो अगली बार से तुम कभी भी किसी भी चीज के पीछे भागो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कुछ भी हो, तो एक सेकंड रुकना और अपने आप से पूछना, क्या मुझे इसके पीछे और भागना चाहिए या मुझे अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाना चाहिए कि ये सब मेरे पीछे पीछे आए? और यकीन मानो मेरे दोस्त, अगर तुमने अपनी वैल्यू क्रिएट कर ली, अच्छी बना ली, तो कोई भी चीज हो वो तुम्हारे पीछे आनी ही आनी है। इसलिए हमेशा याद रखना, डोंट ऑलवेज चेज द अपॉर्चुनिटी, समटाइम्स बिकम द अपॉर्चुनिटी। यही था लॉ 8 ऑफ 48 लॉस ऑफ पावर बुक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लॉ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।